हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी मैथमेटिक्स के साथ काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये पढ़ने के लिए। अ, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मैं आपको टॉपिक दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, राइट। इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। तो ये अगर मैं पॉइंट ले लूं ए, इसे नाम देता हूं ए पॉइंट, राइट। तो मुझे एक और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, मैं इसे एक पॉइंट लेता हूं, इसे नाम देता हूं पॉइंट बी, राइट। मुझे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ना वो निकालना है, that is the length of AB. This we have to calculate. Okay. अच्छा, ये पढ़ रहा हूँ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए होंगे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। जब कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात कर रहे हैं इट मीन्स हमें उसके ग्राफ के अकॉर्डिंगली उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमें वो जानना है। ओके, तो हम ले लेते हैं एक ग्राफ के एक्स एक्सिस हम बनाते हैं और वाई एक्सिस बना लेते हैं। जब एक्स वाई एक्सिस हमें मिल जाता है तो हमें मिलता है एक ओरिजिन जहां पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है 0 0। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, अभी मुझे निकालना है लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ए बी, राइट, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी पॉइंट। ओके, तो ये निकालने के लिए अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट ले लूं x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट मान लूं x2 y2। ओके, तो हमें अब निकालना है a से b तक का डिस्टेंस, वो हम निकालेंगे x1 y1 x2 y2। मुझे अगर पता होगा ये कोऑर्डिनेट्स का तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, वो फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करेंगे, वो डेरिवेशन किस तरह से आता है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जो ए पॉइंट है ना इसका प्रोजेक्शन ले ले एक्स एक्सिस पे, तो एल प्रोजेक्शन आएगा। अभी यहाँ पे ये बताएं कि एल जब प्रोजेक्शन आएगा ए पॉइंट का एक्स एक्सिस पे तो ओ से एल तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा। ओके, सिमिलरली ए से एल तक का डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा, राइट। क्योंकि ए पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है इट मींस o से लेके l तक का डिस्टेंस x1 था, इसलिए a का x1 कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से a पॉइंट का डिस्टेंस y डायरेक्शन में y1 था, इसलिए a का y कोऑर्डिनेट y1 था। सिमिलरली हम जब x2 y2 लिए हैं इट मींस o से लेके b तक का, राइट, मैं b का अगर प्रोजेक्शन लूं x एक्सिस पे वो m आएगा, इट मींस o से m तक का जो डिस्टेंस था वो x2 था और m से लेके b तक का जो डिस्टेंस था y2 था, इसलिए b पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ऑब्वियसली मैं बोला o से m तक का डिस्टेंस होगा दैट इज x2, राइट, एंड m से लेके b तक का डिस्टेंस है दैट इज y2। ओके, अभी यहाँ पर आप देखिए मैं ए एन को अगर यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूं इट मींस आप ये चीज देखें सबसे पहले कि एल एम का जो डिस्टेंस होगा वो ए एन के बराबर होगा, राइट। और एल एम का डिस्टेंस कितना होगा, अगर ओ एम में से मैं ओ एल को माइनस कर दूं, राइट, तो मुझे एल एम मिल जाएगा, है ना। और एल एम का डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। ओके, सिमिलरली ए एल का डिस्टेंस जो होगा वो एन एम के बराबर होगा और बी एन का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, राइट। जिस तरह से AL इक्वल टू NM था आप देखेंगे LM इज इक्वल टू AN है, राइट। अभी यहां पर आप एक चीज एज्यूम करें, जो मेरा x1 y1 जो पॉइंट है A उसके n तक का जो डिस्टेंस है वो अगर x2 माइनस x1 है और bn का जो डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1 है। और आप यहाँ पर ये देखें कि A और B, ये जो AN और BN है वहां पे एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप क्या AB का डिस्टेंस लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, आप इस तरह से अगर निकालेंगे AB का हाइपोटेनस का लेंथ तो वो मिल जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को जब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में
वहाँ मैं डिराइव करके दिखाऊंगा आपको। जो मैं प्रोसेस यहाँ पे दिखाया, सेम प्रोसेस से मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा। देन इसके क्वेश्चंस इजी लेवल, मीडियम लेवल, टफ लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जहां पे मैं ये बताऊंगा आपको कि इसको सॉल्व करने के लिए, बेसिकली सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दैट वी कॉल इट मेंटल मैथमेटिक्स। हम एल्गोरिथम किस तरह से सोचते हैं कि क्वेश्चन देखने के बाद कि इस तरह से हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, राइट, उसके वीडियोस में नेक्स्ट अपलोड करूंगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट, डू वेल and prepared with Mathetopics. And please like and subscribe the channel so that you will get latest notification when I upload the videos. Bye bye.